प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ खुदावंत की इस पाक हजूरी में। तो धन्यवाद करते हैं पिता का जिसने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम आपके साथ खुदावंत का वचन शेयर कर सके। हालेलुया। ये प्रभु की महिमा है, प्रभु की करुणा, प्रभु की दया है हमारे ऊपर कि हम दिन में 3 बार जुड़ते हैं लाइव और खुदावंत की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ आज खुदावंत का वचन मैं आपको दूँ। खुदावंत आज आपसे क्या कहना चाहता है। ये गुरुवार की प्रार्थना है और गुरुवार की प्रार्थना बड़ी पावरफुल प्रार्थना होती है। मैं चाहती हूँ कि आप गुरुवार की प्रार्थना में आज खुदावंत का वचन ध्यान से सुने कि खुदावंत का वचन आपको आज क्या कहता है। देखिए प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आत्मा से आप परिपूर्ण नहीं होंगे, आप अपने जीवन को नहीं बदल पाएंगे। आत्मा खुदावंत का जो है वो आपकी अगुवाई करता है, हर बुरे हालातों में आपको वो संभालता है। जैसे मानो एक इंसान की आप सहायता लेते हो, वो इंसान आपको सही गाइड करता हो सकता है वो इंसान आपको सही गाइड ना भी करे क्योंकि वो इंसान है, पर जो खुदावंत का आत्मा वो हमें सही ही हमेशा गाइड करेगा। वो हमें बुराई की ओर नहीं बल्कि इच्छाई की ओर हमें लेके जाएगा। वो हमें बताएगा कि कौन से फैसले हमारे लिए सही है और कौन से फैसले हमारे लिए गलत है। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर से पढ़ते हैं। वचन हमें क्या कहता है। इफिसियों 5 उसकी हम पढ़ेंगे 17 को पढ़ेंगे। तो वहां लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ पौलुस बता रहा है कलीसिया को कि ध्यान से समझना है। आपने निर्बुद्धि नहीं बनना है, ना समझे नहीं करनी है। आपने अपनी समझदार बनना है कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या कहता है, प्रभु आपसे क्या कहता है। हालेलुया। दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। यहाँ पौलुस कलीसिया को कहता है दाखरस से, क्योंकि उस वक्त जो कलीसिया थी वो दाखरस से मत वाले होते थे। मतलब जैसे यहाँ हम शराब कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शराब बोला जाता है, पर वो दाखरस शराब नहीं था, पर वो दाखरस ऐसा था जिसे हम ज़्यादा अपने जीवन में लेते थे तो वो हम शराबी की तरह करने लग जाते थे। वैसा व्यवहार करते जैसे शराबी करता है, नहीं कुछ समझ नहीं रहती है, वो कुछ भी बोले जाता है। वैसे जब हम ज़्यादा उसमें दाखरस को लेते हैं तो क्या होता है, हम अपना आपा खो बैठते हैं, तो वो शराबी कहलाता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि दाखरस के मतलब वाले नहीं बनना है, कि इसमें लुचपन होता है। परमेश्वर कहता है इसमें लुचपन है। दाखरस एक मतलब, और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि हमें दुनिया के जैसे नहीं बनना है। जो दुनिया कर रही है हमें वैसा नहीं करना। दुनिया कर रही है कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हमें वो नहीं करना। हमें उनके जैसा नहीं बनना है। हम एक अलग प्रजा है खुदावंत की। हमें जो प्रभु कहता है हमें वो करना है। अगर अपने जीवन को आप सक्सेस होता हुआ देखना चाहते हैं, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें खुदावंत के वचनों को मानना पड़ेगा कि खुदावंत हमें क्या कहता है। हमें मत वाले दुनिया की तरह मत वाले नहीं बनना। जो आज दुनिया कर रही है वैसे हमें नहीं करना है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है दाखरस के मत वाले ना बनो क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होना है। अभी यहाँ पौलुस ने ये नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो, वहां कहा आत्मा से परिपूर्ण होना है। अब आत्मा से परिपूर्ण हमने कैसे होना है, वो प्रार्थना करेंगे तो फिर ही होएंगे ना। पर पौलुस यहाँ प्रार्थना के बारे में नहीं कह रहा, वो कह रहा और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। वो कहता है कि हरदम तूने क्या कर रहा है, अपने मन में गाते बजाते रहना है, कीर्तन करते रहना, खुदाबंद की स्तुति करते रहना, महिमा करते रहना है कि तुम आत्मा से परिपूर्ण, मतलब अपने आप को आत्मा में रखना है। एक प्रार्थना होती जो हम बैठकर करते हैं और घंटों समय वो करते रहते हैं। और हर इंसान वो प्रार्थना घंटों समय तक नहीं कर सकता। सभी किसी को काम है, वो किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है, सबने अपना अपना काम करना। वो प्रार्थना नहीं, प्रार्थना हम कर सकते हैं, दिन को कर सकते, रात को कर सकते, दोपहर को, 24 घंटे नहीं कर सकते ना। खुदाबंद का वचन कहता है कीर्तन करते रहना, गाते बजाते, चलते फिरते हमें प्रभु की स्तुति करते रहना। अपनी आत्मा को क्या हमने आत्मा को तैयार रखना है। अपनी आत्मा को हमने ठंडा नहीं करना। खुदाबंद आत्मा की बात कर रहा है कि अपने आत्मा को जगा कर रखना है, आत्मा से परिपूर्ण होते रहना है। अब आत्मा से परिपूर्ण कैसे होंगे? बुराई से बचकर, वचन की ओर मनन करके कि वचन हमें क्या कहता है उसके ऊपर ध्यान लगाकर। ये वचन आपको क्या करेंगे? आत्मा में परिपूर्ण करेंगे। आपके अंदर आत्मा बढ़ता जाएगा। जब पूरा दिन भर आप वचनों के ज्ञान रखेंगे, उड़ते बैठते सोते जाते, आपको पता है कि हमारे परमेश्वर हमें एक आत्मा दिया जिसके नीचे हैं हम, वो हमारा सहायक, हमारा मददगार है। अगर आप कुछ धोखा भी करोगे तो आपको
ये याद होना चाहिए कि हाँ मेरे साथ एक खुदा का आत्मा है कि मैं गलत करूंगा तो वो देख रहा है ना, तो मुझे गलत नहीं करना क्योंकि खुदा का आत्मा मुझे देख रहा है। आत्मा में परिपूर्ण होती है। ये आपने अपने मन में ये ठान लेना कि मेरे साथ खुदावंत का आत्मा है और मैंने कुछ गलत नहीं करना है। अगर मैं कुछ करूंगा उसे पता चल रहा है और मैं बुराई में फंसूंगा कल को। हालेलुया। वो आत्मा आपको छोड़ के भी जा सकता है। हालेलुया। जब वो छोड़ के चला गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आत्मा में परिपूर्ण होना है। चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते गुणगान करे, प्रभु की महिमा करे, हर एक चीज में प्रभु की महिमा ढूंढे। हम किचन में, तो किचन में प्रभु की महिमा करें कि प्रभु सच में अगर तू बुद्धि और समझ ज्ञान न देता तो ये आज जो किचन की एक एक चीजें ये ना बनती। आज सुहानी सुहानी चीजें हम किचन में देखते हैं, गैस देख रहे हैं, सिलेंडर देख रहे हैं, किसके द्वारा? खुदावन ने बुद्धि ज्ञान दी, समझ दी, इंसान ने उसको बनाया। हालेलुया। सब्जियां देखते तो वहां खुदाबंद की कहनात नजर आती है, कुदरत नजर आती है खुदाबंद की। महिमा करे, उठते बैठते गाते फिरते प्रभु की महिमा करे, स्तुति करे, आत्मा में भरपूर होते रहना। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष है और मेरा विश्वास तो ये आज से आप समझ चुके कि आत्मा में परिपूर्ण होना कितना जरूरी है। प्रार्थना एक अलग मुद्दा है, प्रार्थना आप दिन रात करते हो अलग है, मगर दिन भर आत्मा में रहना ये बहुत जरूरी है कि आत्मा में क्या परिपूर्ण होना है। हमें दाखरस के मत वाले हम नहीं बने, दुनिया के जैसे हम नहीं बना, हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे बनने के लिए नहीं चुने गए प्रिय भाई बहनों, हम अलग रहने के लिए बने गए। हालेलुया। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना चलते, पिता का धन्यवाद करते, तारीफ करते जिसने हमें ये सुंदर दिया और सुंदर वचन हमें दिया। हालेलुया। जब हम पौलुस और सिलास के और देखते उस वचनों को देखते थे, पौलुस और सिलास जेलों में थे, बंदी गृह में थे, और बंदी गृह में वो क्या कर रहे थे? वो स्तुति कर रहे थे, महिमा कर रहे थे कि प्रभु तू महान है। वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे और जब वो स्तुति कर रहे थे पवित्र आत्मा खुश हो रहा था और पवित्र आत्मा की हुजूरी के द्वारा, दूतों के द्वारा वो बंदी गृह से बाहर आए। वो जो दीवारें थी बड़ी बड़ी वो टूट गई, जेल टूट गई, वो बाहर आए। वो क्यों? क्योंकि वो आत्मा में परिपूर्ण होकर गाने गा रहे थे, खुदावन की महिमा कर रहे थे, आत्मा में परिपूर्ण होकर। हालेलुया। तो आज आपका भी छूटने का दिन है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका भी आजाद होने का दिन है, जब आप आत्मा में क्या होते जाओगे? परिपूर्ण होते जाओगे। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना चलते, पिता का धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, हम समझ चुके हैं खुदावन कि हमें 24 घंटे आत्मा में परिपूर्ण होकर रहना है खुदावन। हमें दाखरस के मत वाले नहीं बनना है खुदावन, क्योंकि इससे लुचपन आता है। हमें संसार के जैसे नहीं बनना, क्योंकि इस संसार की अभिलाषा हमें एक दिन खा जाएगी खुदावन। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, हम समझ चुके हैं, इस वे कुछ दर्शन को देख चुके हैं खुदावन और जान चुके हैं खुदावन, तो चाहता कि हम आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम चाहते कि तेरी दया हमारे ऊपर बनी रहे। जितने मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स चैनल के साथ जुड़े हुए खुदा, मैं चाहती हूँ खुदावन इनके ऊपर तेरा दाहिना हाथ आ जाए खुदावन, ये भी आत्मा में भरपूर होते जाए खुदा, तेरे डर तेरे भय में बने रहे खुदावन। और प्रभु परमेश्वर दिन भर तेरी आत्मा के साथ प्रभु परमेश्वर खुदा ये अपना टाइम स्पेंड करने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। मैं चाहती खुदा इनके जीवन में प्रभु परमेश्वर जितने भी हालात इस वक्त इन्हें लग रहे बुरे हैं, प्रभु परमेश्वर खुदा तेरी दया इनके ऊपर आए, तेरा अनुग्रह, तेरी मोहब्बत, तेरी प्यार इनके ऊपर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और जाने खुदा कि तुझसे अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है जो इनको छुड़ा सके, जो इन्हें आजाद करे। इनके शरीरों में जितनी बीमारियां प्रभु यीशु तेरे नाम में जाती, दुष्ट आत्मा काम करती यीशु तेरे नाम में जाते रहे खुदाबंद। जितनी भी टेंशन है, चिंताएं, बोझ, मेरा प्रभु कहता मत डर, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। तू क्यों घबरा रहा है? तू क्यों घबराती है जब मैं तेरे साथ हूं? प्रभु कहता है इन परीक्षाओं से मैं तुझे नाश नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये मेरे परमेश्वर कहता है आपसे मेरे प्रिय भाई बहनों, मत डरिए, चिंता न करिए, विश्वास में बंधे रहिए। आपका विश्वास ही आगे अगले लेवल पर आपको लेके जाएगा। धन्यवाद करते प्रभु, तारीफ करते, विश्वास करते कि जितनी हमने प्रार्थना की है प्रभु जी आपने सुनी और कबूल की है। मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में, सब बोलिए आमीन आमीन। आज मैं आपको अपने प्रभु के हाथों में सौंपी जाती हूँ। मेरा परमेश्वर आज रात आपको दर्शन देके बातें करे, आपकी तमाम जितनी प्रॉब्लम है उनका हल कर दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।